आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बिगेन टू। बिगेन टू अगर आप अपनी ग्रामर की किताब में ढूंढेंगे तो संभवतः ही आप लोगों को ये रूल मिले। और इसका स्पोकन जो है हम एक डेली यूज कर देते हैं। ठीक है, बिगेन टू ऐसा है कि जब आप लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें से एक एक सेंटेंसेस में जरूर इसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो बिगेन टू की सबसे पहली पहचान है, मुख्य क्रिया के बाद आपको, मुख्य क्रिया के बाद क्या होगा, जस्ट बाद आपको क्या होगा, लगा, लगी, लगे आदि आते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान है, जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होगी उसके जस्ट बाद आपको क्या होगा, लगा, लगी, लगे आदि आते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट की मेन वर्ब होगी उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होगा, और याद रखना बिगेन जो है सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन। ठीक है, जब सब्जेक्ट इसमें अधिक, और ये जो मुख्य क्रिया के बाद आएंगे ना, ये इसको याद रखिएगा, ये आपका पास्ट में है। ठीक है, क्योंकि गा रहेगा व्यंजन अक्षर, जब व्यंजन अक्षर पर स्वरों की समाप्ति होती है तो एक ही टेंस आता है, वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की एक ही सबसे इजी पहचान है कि सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब में अगर व्यंजन अक्षर पर स्वरों की, व्यंजन अक्षर पर वाक्य की समाप्ति हो रही है और व्यंजन अक्षरों पर अगर स्वरों का मात्रा है तो एक ही से एक ही टेंस आपको याद रखना है, वो है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। सभी सब्जेक्ट के साथ बिगेन टू, फिर सब्जेक्ट की मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे बारिश होने लगी, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, बारिश होने लगी तो क्या होगा, जब स्टार्ट हो जाएगी तब हम बोलेंगे, जब क्रिया मतलब स्टार्ट हो जाएगी तब बोलेंगे बारिश होने लगी। उससे पहले तो ये सेंटेंसेस नहीं यूज कर सकते, पहले स्पोकन नहीं कर सकते। जब कोई काम होने लगे उसके बाद जब हम उस सेंटेंस को प्रोनाउंस करें तब ये यूज होता है। ठीक है, बारिश। अब इसमें कैसे जानेंगे, याद रखना, नेचर से जितने भी संबंधित कोई आएगा तो वहां हमेशा आप लोग किसका प्रयोग करना है, इट। बारिश क्या है, नेचर की गिफ्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इट। ठीक है, इट। अब लगा, लगी आए तो इसमें से देखिए क्या, बारिश होने लगी अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अब हम क्या यूज करेंगे, बिगेन टू। बिगेन टू। अब होना का जानते हो क्या होता है, बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है, बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन। इट बिगेन टू रेन। दूसरा है बच्चे पढ़ने लगे, आप लोगों के बेस पर है। जब बच्चे पढ़ने लगे, कोई मुझसे पूछा बच्चे क्या कर, मैं कहूंगा, जब देख रहा हूं कि बच्चे कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा बच्चे पढ़ने लगे, काम स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या होगा, द चिल्ड्रन, फिर क्या यूज करेंगे, बिगेन। ठीक है, बिगेन टू, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। द चिल्ड्रन बिगेन टू रीड। किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को टफ तो नहीं लग रहा है, अगर लगे आप लोग पूछ लीजिएगा। दूसरा वह घर जाने लगा, काम इसका भी स्टार्ट हो गया, मैंने कहा वो घर जाने लगा, जब वो चालू किया, घर जाने का काम किया, तब मैं बोल रहा हूं कि वह घर जाने लगा, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बिगेन। चाक से लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सबको दिखाई दे रहा है ना। ही बिगेन टू, जाने की इंग्लिश होती है गो, कहां जाने लगा, वेयर, कहां, घर, गो टू हाउस। आगे है अध्यापक पुस्तक पढ़ाने लगे, जैसे जब मैं काम करने लगा, आप लोगों से कोई पूछा क्या कर रहे हैं अध्यापक, तो आप लोग बोलोगे कि अध्यापक पुस्तक पढ़ाने लगे, जब वो अपना काम स्टार्ट कर दे तो हम क्या यूज करेंगे, द टीचर। सिंगुलर प्लूरल तो देखना नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की सबसे अच्छी यही खासियत है, उसका अफर्मेटिव जो रूल है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन। द टीचर बिगेन टू टीच। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। ओके, सारे लोग ध्यान यहां दीजिए। आगे, पक्षियां सुबह उड़ने लगी। देखो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं ना, तब बोलते हैं ना पक्षियां उड़ने लगी, तो क्या लिखेंगे, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। अब ये तो उड़ने लगी, कोई प्रश्न करे कब, कब उड़ने लगी, टाइम क्या है इसमें, सुबह, तो सुबह, शाम और रात, दिन के लिए आप लोग हमेशा, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, तो इन द मॉर्निंग,
इन द मॉर्निंग जरूर करिएगा। ओके, ये हो गया। किसी को डाउट? वह डरने लगी। अब देखो ना, जब वो डरने काम करने तब वो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि वह डरने लगी। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर है, सिंगुलर है, क्या लिखेंगे? सी। और सी के बाद देखो लगा लगी आया ही है, सी बिगेन टू अफेयर। डरना की इंग्लिश होती है अफेयर, ठीक है, AFAIR, ठीक है। अब अगर ये भी कंफ्यूजन में रहे तो आप वहां फियर भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे अफेयर लिखिए चाहे फियर लिखिए। विद्यार्थी आप लोगों के ऊपर है ना, तो आप लोग के क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स। एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। कैसे आप लोग जानेंगे कि बहुत सारे? देखें, मेन वर्ब पे ए का मात्रा लगा ना, द स्टूडेंट्स बिगेन टू लर्न। याद करने लगे, लेकिन प्रश्न करो क्या? क्या याद करने लगे? पाठ, द लेसन। किसी को डाउट इस रूल में? किसी को डाउट हो तो ये याद रखना, ये ऐसा रूल है जो प्रोनाउंसिएशन स्पोकन में आगे आप जैसे जैसे क्लासेस पढ़ोगे या तैयारी करेंगे, सब में ये रूल आपको यूज होगा, ठीक है। इस बेस पे ऐसे ही जब क्या होगा, मेन वर्ब के बाद ये हो, तो क्या लगाना है आपको? बिगेन टू। सिंगुलर प्लूरल इसमें नहीं देखना है, ठीक है। जब सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद आए तो इस बेस पर आप लोग अपने आप 10 सेंटेंस बनाइए और उसका ट्रांसलेट करिए। ऐसे ही बनाना, मेन वर्ब के बाद आए। कोई डाउट इन सारे रूल में, इन सारे एग्जाम्पल में? आप लोग अपने आप से 10 सेंटेंस बनाइए इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, अब ना